प्याज का प्रयोग आप लोग खाने में करते हैं, लेकिन प्याज का प्रयोग सिर्फ इतना ही नहीं है। प्याज का प्रयोग आप लोग जैविक खेती में भी कर सकते हैं और जैविक खेती में जो इसके रिजल्ट हैं यह सुन करके और देख करके आप लोग दंग रह जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि मैं भी अब अपनी जैविक खेती में प्याज का प्रयोग करूंगा। तो प्याज का प्रयोग आप लोगों को किस तरीके से करना है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसका डोज कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि अगर आप लोग कच्ची प्याज खाते हैं तो ऐसे में आपके मुख से काफ़ी तेज़ी से दुर्गंध आती है, ऐसे में वो भी आपसे दूर ही रहती है। तो ये जो दुर्गंध होती है यह यहीं पर ही नहीं प्रयोग की जा सकती है। इसे अगर आप लोग प्याज का अर्क निकालते हैं और अपने पौधों पर एक सीमित मात्रा में स्प्रे करते हैं पानी मिला करके, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पौधे जो हैं यह फंगस और कीड़ों से दूर रहेंगे। पर बात ये आती है कि कौन से फंगस और कौन से कीड़े दूर रहेंगे। हमारे पौधे को रोग दो प्रकार से प्रभावित करते हैं, पहला कीड़े और दूसरा है फंगस। जो हमारे कीड़े होते हैं यह पत्ते को खा जाते हैं या तने में छेद कर देते हैं, फलों में छेद कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी फसल और हमारा पौधा प्रभावित होता है। तो जब आप लोग प्याज का रस निकाल करके स्प्रे करते हैं तो यह इसके ऊपर एक लेयर बना देता है। ऐसे में जो कीड़े होते हैं यह आपके पत्ते और पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे आपका थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, एफिड है, इस प्रकार के जो कीड़े होते हैं यह आपके पौधे से दूर रहते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें फंगस की, तो जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, ब्लैक स्पॉट है, एंथ्रेक्नोज है, इस प्रकार के जो फंगस होते हैं, जब आप लोग प्याज का अर्क निकाल करके स्प्रे करते हैं तो एक जो लेयर यहाँ पर बनाई जाती है, इसकी वजह से जो फंगस होती है उसके लिए एक प्रतिकूल वातावरण तैयार हो जाता है पौधे के आसपास। तो ऐसे में जो फंगस है आपके पौधे तक नहीं आती है और आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती है। पर अब बात ये आती है कि ये जो प्याज का अर्क होता है कैसे निकालें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। देखिए, जब भी हम लोग जैविक खेती करने जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कौन से खाद, कीटनाशक और फंगिसाइड घर पे तैयार करें, कैसे तैयार करें, उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, किस मात्रा में कर सकते हैं, यह सारी समस्याएं होती हैं। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 51 और 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड घर पे तैयार करने एवं खेतों में उपयोग करने के तरीके के बारे में विस्तृत रूप से बताए हैं। आप खेतों में भी उपयोग कर सकते हैं, अपने गार्डन में भी उपयोग कर सकते हैं। और यह जो किताब है बहुत सस्ती मिलती है। 51 वाली आप लोगों को 51 रुपये में, 101 वाली 101 रुपये में मिलती है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही उपलब्ध है। तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और उसी पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और तुरंत आप लोगों को बुक मिल जाएगी। बुक डिजिटल स्वरूप में है जिसे आप PDF भी बोल सकते हैं। अगर हमें 10 लीटर पानी के लिए अर्क तैयार करना है तो उसके लिए हमें लेना है मध्यम आकार की लगभग 4 से 5 प्याज, जो कि आपका लगभग 350 से 400 ग्राम हो जाता है। उन्हें आप इस तरीके से काट लीजिए। काटने के पश्चात जो आपका मिक्सर ग्राइंडर है उसमें डाल दीजिए और इसमें आप लोगों को डाल देना है थोड़ा सा पानी। इसके साथ ही हमें डालना है 1 पाउच शैम्पू। ये जो शैम्पू होता है इस वजह से डाला जाता है ताकि हमारा जो अर्क है यह पत्तों पे अच्छी तरीके से फैल सके और इसका जो हमारा रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल सके। ये जो हम शैम्पू डाले हैं इसकी जगह पे अगर आप लोग डालना चाहें तो हमारा जो एलोवेरा जेल आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्टली पौधे से निकाल करके आप उसको इसमें डाल सकते हैं। लगभग 2 से 3 चम्मच पर्याप्त होते हैं। और सब कुछ डालने के बाद आप इसको चला दीजिए और मिक्स कर दीजिए। हमारा जो प्याज का अर्क है ये तैयार हो चुका है। अब इसे हमें छान लेना है। इसे ग्राइंड करते समय हमने आधा लीटर ही पानी प्रयोग किया था, तो इसमें हम और आधा लीटर मिक्स कर लेते हैं। तो टोटल हमारा जो है यह 1 लीटर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से छानने के पश्चात हमारा जो अर्क है यह 1 लीटर की मात्रा के साथ तैयार होता है। अब ये जो 1 लीटर है इसे हम 10 लीटर पानी में मिलाएंगे और उसके बाद
जो अपनी फसलें हैं उन पे स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को गार्डन में भी स्प्रे करना है तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हम बागवानी और सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें हम इसका प्रयोग करते रहते हैं। जो भी चीज़ें हम आप लोगों को बताते हैं सबसे पहले हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। तो अगर आप लोग भी जैविक खेती बहुत ही आसानी से करना चाहते हैं तो जो हम किताब लिखे हैं जिसमें आप लोगों को 51 और 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड घर पे तैयार करने के तरीके बताए गए हैं, इनको आप खरीद करके प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं और आपकी जो जैविक खेती है बहुत आसान हो जाएगी। यह किताबें बहुत ही सस्ती हैं, सिर्फ आप लोगों को 51 चीज़ें 51 में, 101 चीज़ें 101 रुपये में मिलती हैं और किताब आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध मिलती है। तो आप लोग दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, उसी पे पेमेंट कर दीजिए और आप लोगों को किताब वहाँ पर भेज दी जाएगी। किताब जो है यह PDF या डिजिटल स्वरूप में है या इसे ई बुक भी बोलते हैं।